हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि औद्योगिकीकरण के कारण वायु का प्रदूषण कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वायु प्रदूषण। चलिए देखते हैं। यहाँ जो चित्र में देख रहे हैं, ये आपका एक औद्योगिक प्रतिष्ठान दिख रहा है, एक बड़ी सी फैक्ट्री दिख रही है। इसमें इन चिमनियों से देख रहे हैं ना, धुएं निकल रहे हैं। ये धुएं जब जाकर आपके वायुमंडल में जाएंगे तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीले गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी। वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना जी। इनकी सांद्रता बढ़ रही है, अभी बढ़ ही रही है। जितनी ज्यादा आप देखते हो आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में कंपनियां, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो वहां पे क्या होता है, यही सब धुएं निकलते हैं चिमनियों से, और उससे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीले गैस आपके वायुमंडल में बढ़ते ही जाते हैं। ये जहरीले गैस क्या होते हैं जी? तो ये जहरीले गैस ये वायुमंडल में पहुंचते हैं, धुएं से वायुमंडल में पहुंचते हैं, और वहां वायुमंडल में जो जलवाष्प होगा, उन जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन रहे हैं, जाहिर सी बात है जब बारिश होगा तो बारिश के साथ ही आपके धरती पर भी गिरेंगे। तो जब बारिश के साथ धरती पर गिरते हैं तो उस तरह की वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं, क्योंकि अम्ल के साथ इसमें वर्षा के जल भी हैं, इसलिए इसको अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो जब अम्लीय वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है इसका दुष्प्रभाव आपके धरती पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में जानेंगे। पहले इतना इसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की चिमनियों थर्मल पावर स्टेशनों जहां बिजली बनता है ना जी, स्टेशनों, तेल शोधक कारखानों, कोयला खदानों होता है, कोयला खदानों एवं पेट्रोलियम आदि से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीले गैस होते हैं, जो धुएं से वायुमंडल में पहुंच जाती हैं। धुएं से कहां पहुंच जाती है? वायुमंडल में पहुंच जाती है, जहां जलवाष्प के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल
नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्या करके दिखा रहा हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, वायुमंडल में है ना जी, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है, इसको संतुलित कर देते हैं, 2, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, ठीक है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब क्रिया करेगा जलवाष्प के साथ तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया कि नहीं, तो ये वायुमंडल में इस तरह से बनता है। अब ये वायुमंडल में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर आपका नाइट्रिक अम्ल रहा, यह क्या होगा कि वर्षा के जल के साथ नीचे धरती पे आके गिरते हैं और उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, है ना। अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है, इसको भी यहाँ पे लिख देंगे एसिड रेन। तो जहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री होती है ना, वहाँ पे ज्यादा खतरनाक एसिड रेन होता है, इतना खतरनाक कि बाहर आप कपड़ा सूखने के लिए रखो तो वो भी जल सकता है, ऐसी बारिश होती है। तो एसिड रेन, चलिए तो इसमें लिख सकते हैं कि जब अम्ल वर्षा के जल के साथ जमीन पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं, उसे एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल वर्षा का बहुत सारा दुष्प्रभाव है, उन्हीं अब दुष्प्रभावों के बारे में अब हम लोग समझेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं कि अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, जब अम्ल वर्षा पड़ेगी तो धरती के साथ पूरे सतह पे जाएगी, है ना जी। तो पानी में जब जाएगा तो पानी में क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी, और अम्लीयता बढ़ेगी तो उसमें रहने वाले जीव जंतु नष्ट होने लगते हैं। जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारी मछलियां मरी हुई आपको दिखाई दे रही है, अम्ल वर्षा का ही नतीजा है। तो आप लिख सकते हैं कि अम्ल वर्षा से जल प्रदूषण बढ़ता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु प्रायः नष्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं। और क्या बात है, देखिए अम्लीय वर्षा जो होगी, मिट्टी की अम्लीयता बढ़ेगी, और अम्लीयता बढ़ेगी तो मिट्टी पे फसल अच्छी नहीं होगी, है ना जी। मतलब अम्लीयता बढ़ने के कारण मिट्टी में स्थित जो खनिज और पोषक तत्वों की जो क्वालिटी है ना, वो खराब हो जाएगी, और जाहिर सी बात है जब क्वालिटी खराब होगी तो जाहिर सी बात है उसमें उत्पादन नहीं होगा सही से। अम्ल वर्षा से देखो ये पेड़ पौधे भी किस तरह से नष्ट हो गए हैं, पत्ती उत्ती सब झड़ गई है ना जी। तो ये सब इसके दुष्प्रभाव ये भी लिख सकते हैं कि अम्ल वर्षा से मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। अधिक अम्लीयता के कारण मिट्टी में स्थित खनिज एवं पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप फसलों का उत्पादन दुष्प्रभावित होता है, ठीक है। अच्छा जैसे देखो ना, आप कभी गए हो
क्या कहते हैं, हमारे देश के अजूबे यानी कि ताजमहल को देखने। ताजमहल को क्या हो रहा है, वो अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा है, वो पूरी तरह से वाइट है, संगमरमर के पत्थर से बना है, ठीक है ना, जिसके कारण वो अपना प्रतिदिन क्या हो रहा है, वो उसका जो रौनक है वो गायब होते जा रहा है। तो ये भी लिख सकते हैं कि अम्ल वर्षा के कारण भवनों और स्मारकों की क्षति होती है, ठीक है। तो ये सब इसके कारण अम्लीय वर्षा के। अच्छा, अम्लीय वर्षा के रोकने के उपायों के बारे में हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं अभी, है ना। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूं कि अम्लीय वर्षा के रोकने के उपाय या रोकथाम के उपाय, है ना। वर्षा क्यों नहीं ना, उसके होने के कारण को ही रोकेंगे। क्या है उपाय? तो सबसे पहले तो धुआं जो हम लोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको कम करें। तो धुआं कम करने के लिए क्या होगा, अपरंपरागत ईंधन स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इन सब तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, है ना जी। दूसरा, तो अगर हमारे झील की, तालाब की अम्लीयता बढ़ती है तो उसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा चूना डाल देना चाहिए, ताकि वो अम्लीयता को बैलेंस कर देता है। वो भस्म है ना, तो अम्लीयता को नष्ट कर देता है, जिससे जीवों का, है ना, जीवन संकट में आने से बच जाता है, जीव सुरक्षित हो जाते हैं। यदि झीलों एवं जलाशयों में, झीलों और जलाशयों के जल में, ऐसे कर देते हैं, के जल में अम्लीयता बढ़ती है या बढ़ गई हो, तो उसमें चूना डालना चाहिए। चूना भस्म है जो अम्लीयता को संतुलित कर देता है, इसलिए चूना डालना चाहिए। और क्या जी, जो कारखानों की चिमनी होती है उनमें ऊपर फिल्टर लगा देना चाहिए, ताकि जो जहरीले गैस जो हो ऊपर ना जा पाए, है ना। विशेष प्रकार का फिल्टर लगा देना चाहिए, है ना, बैग फिल्टर उसे कहा जाता है। लिख सकते हैं कि कारखानों की चिमनियों के मुंह पर विशेष फिल्टर लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, फिल्टर हो गया, जो हानिकारक जो गैस जा रही है वो नहीं जा पाए, है ना जी, सिर्फ धुआं ही बाहर जाए। देखिए, जहां पे धुआं हो, चिमनियों से धुआं निकलता हो, वहां पे कोलाइडल टैंक लगाना चाहिए, जिससे क्या करता है, वो कोलाइडल टैंक वो धुएं को वहीं पे सोख लेता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जहां, या उसको फिल्टर कर देता है, जहां धुएं की चिमनी हो, वहां कोलाइडल टैंक
बनाए जाने चाहिए। ठीक है, कोलाइडल टैंक बनाए जाने चाहिए, जिससे धुआं जो होगा बाहर उससे ये निकलना पाए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओजोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।